नहीं चाचू, आप नहीं समझ रहे, डैडी कभी भी किसी की नहीं सुनते। अरे बेटा, तुम्हारे डैडी को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको ऐसे लगता है जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूं। अरे भाईजान को तो अपने अलावा सबके सब पूरी दुनिया में छोटे बच्चे ही लगते हैं। चाचू मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मेरा डैडी के साथ गुजारा बहुत ही मुश्किल है अब। गुजारा नहीं है बेटा, गुजारा तो करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो क्या करूं आप खुद बताएं। उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहूं ताकि वो खुश रहें। हाँ तो मिलाते रहो भाई। बात यह है कि हमने तो सारी जिंदगी भाईजान से अपने सारे काम इसी तरह निकलवाए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जैसा कहते रहे तुम कहो कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, उसके बाद आखिर में अपनी बात मनवा लेना। चाचू वो नहीं मानेंगे फिर भी। अरे मानेंगे, एक दफा तुम ये टेक्निक अप्लाई करके तो देखो। बस थोड़ा जरा चने के झाड़ पे चढ़ा दो, मक्खन पॉलिश लगाओ और मौका देखते ही अपने मुंह तक डाल देना। ठीक है। गुड बॉय, टेंशन नहीं लो। ओके बाय, एंजॉय। कोशिश करने में क्या जाता है। मैं हर वक्त तुम लोगों के सर पे नहीं खड़ा रह सकता। निकम्मे हो तुम सब लोग, इडियट्स। क्या हुआ डैडी? तुम सब एक जैसे हो, एक जैसे। ऐसी बात नहीं है डैडी। तो फिर कैसी बात है मियां? मुझे रियलाइज हो गया कि आप हमेशा ठीक कहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि आपका तजुर्बा ज्यादा है, आपने दुनिया देखी है। मैंने तो अभी बहुत सी गलतियां करनी है, बहुत कुछ सीखना है मैंने तो अभी। गुड, वेरी गुड। लेकिन ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? अभी तो तुम मुझसे लड़के गए थे। डैडी मुझे एहसास हो गया अपनी गलती का। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आज के बाद जैसा आप कहेंगे ना, बिल्कुल वैसे ही करूंगा मैं। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल तुम मेरी कदर करोगे। जी डैडी। बेटे मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं भी डैडी। बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहें। अरे भाई वो हमारे गांव में चौधरी हशमत अली रहते थे ना? जी मैंने नाम सुना हुआ है। हमारे पड़ोसी थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। माशाल्लाह। और उनकी पूरी फैमिली से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जी लाजमी बात है, जब उनके साथ रहते थे आप, पले बड़े उनके साथ थे, तो अच्छे ताल्लुकात तो होंगे उनके साथ। इसीलिए मैंने बचपन में उसकी भांजी के साथ तुम्हारी बात पक्की कर दी थी। ये तो बहुत अच्छा किया। क्या हुआ? क्या मतलब है कि शादी तय कर दी आपने मेरी उनसे? भैया वक्त आ गया है कि वादे को पूरा किया जाए। मैं कोई शादी नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ डैडी, बस बहुत डिक्टेटरशिप हो गई है आपकी। चाचू ने मुझे कहा था कि आपसे प्यार से बात करूं, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। यहाँ तो मसला और बढ़ गया। शादी नहीं करूंगा, बता रहा हूं आपको। अच्छा तो ये बात है। शहाब तुम इस्लामाबाद में बैठकर फरहान को ये ट्रेनिंग दे रहे हो? देखता हूं तुम्हें। अरे लेकिन भाई आप इतना गुस्सा कर क्यों रहे हैं? तुमने मेरे बेटे को बिगाड़ के रख दिया और मैं गुस्सा भी ना करूं? लेकिन भाईजान मैं फरहान को क्यों खराब करूंगा, मेरा भी तो भतीजा है। तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है, वो खुद गर्ज हो गया है। मैंने किया है लेकिन। तुम उसे मशवरे दे रहे हो कि मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे बेवकूफ बनाए। क्या उसने आपसे ये कहा है? शहाब थोड़ी सी शर्म कर लो। वो तो बच्चा है, लेकिन तुम्हारा बचपना क्यों नहीं खत्म हो रहा अब तक? अच्छा भाई साहब आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, वो समझ जाएगा। देखो शहाब, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि फरहान को तुम इस शादी के लिए राजी करो। हाँ भाई साहब मैं कराची आ रहा हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। अब तुम कराची आके फरहान को इस शादी के लिए राजी करते हो या फोन पर, ये तुम्हारा मसला है। भाई साहब यार क्या कर दिया इसने, भाई तो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। क्या करूं मैं अभी? इसको तो फोन करूं, कहीं का बोलने की क्या जरूरत थी सब चीजें।
चाचू की कॉल। नहीं नहीं नहीं, काट क्यों रहा भाई? जरूर डैड ने भी कंप्लेन की होगी। कॉल उठाई तो बहुत डांट पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं बात कर सकता। मेरा फोन काट रहा है। चाचू ये नहीं करना, इधर आओ। ये चल रहा है आजकल। चाचू शुक्र है आप आ गए, मुझे आपकी इतनी जरूरत महसूस हो रही थी। जरूरत? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैंने कहा है कि अब्बू को मक्खन लगा के अपना काम निकलवाओ? ओ चाचू आई एम सॉरी, वो जोश में मुंह से निकल गया। जोश में निकल गया? तुम्हारे जोश के चक्कर में भाई साहब मेरे होश उड़ा देंगे। क्यों? क्यों? अब तुम्हें उनके कहने पर शादी करनी पड़ेगी, वो भी मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके गांव के चौधरी हशमत की बहन की बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। तो एक काम कर, फिर तू मेरे आखिरी दिन गिन ले। क्या मतलब? अरे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। चाचू आप समझाएं ना डैडी को। समझाएं? तुम्हारे डैडी जैसे बड़ा समझ जाएंगे, इतने खड़ूस आदमी है वो। हैं तो क्या करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। आ गए तुम? आप ही को डिस्कस कर रहे थे, बड़ा मिस किया मैंने आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, अपनी ड्रामेबाजी बंद करो। डैडी कैसे बात कर रहे हैं चाचू से आप? तुम चुप रहो मियां। और सुनो साहब, मैं जरूरी काम से दुबई जा रहा हूं आज रात की फ्लाइट से। अगर तुमने फरहान को चौधरी हशमत की भांजी से शादी के लिए राजी नहीं किया तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा तुमसे। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है साहब। अगर फरहान ये शादी नहीं करता तो इसका मेरी जिंदगी से, मेरे घर से और मेरी जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। समझ लो तुम दोनों अच्छी तरीके से। सुन लिया बेटे, सुन लिया तुमने? मैं नहीं करूंगा ये शादी, मैं बता रहा हूं आपको। अबे मैं कहां आ गया? क्या करूं, क्या करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। समझ में आएंगे भी नहीं। डैडी एक ऐसी पहेली है जिसको आप बूझ नहीं सकते। मिस्ट्री है मिस्ट्री। चाइनीज में लिखी हुई वो किताब है जिसको ना आप पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं। तुम्हारे अब्बा एक ताला है। हाँ, जिसकी चाबी खो गई है। कोई नहीं है, तुमने छुपाई हुई है। मैंने छुपाई है? हाँ, तुम शादी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। कितना आसान है आपके लिए कहना कि शादी कर लो। अरे पगले, तो समझ क्यों नहीं रहा? अगर तू नहीं मानेगा तो मेरा सगा भाई मुझसे छिन जाएगा। और मुझसे मेरा सगा बाप। लेकिन खैर है, मैं शादी फिर भी नहीं करूंगा। यार फरहान, अपने बाप के वादे का पास रख ले। देखिए चाचू, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है जो मैं कर लूं। आपने मेरे बचपन में किससे क्या वादा किया, ये मेरा मसला नहीं है, आप लोगों का मसला है ये। अच्छा, अगर मैं तुझे गारंटी दूं कि वो लोग भी बहुत अच्छे हैं और लड़की भी बहुत अच्छी, फिर तो करेगा ना? नहीं, मैं शादी फिर भी नहीं करूंगा। ठीक है, तू बड़ा हो गया ना, अब अपने इस चाचू की बात नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। शुक्र है चाचू, शुक्र है आपको भी इस बात का एहसास हुआ कि मैं बड़ा हो गया हूं। काश काश डैडी को भी इस बात का पता लग जाए कि मैं बड़ा हो गया हूं, उनको भी एहसास हो जाए कुछ। बस बस बस, आइंदा तेरा ये चाचू तुझसे कभी बहस नहीं करेगा, इस मौजू पे कोई डिमांड नहीं करेगा। दिल तोड़ा है तूने रे, मेरा दिल तोड़ दिया। चाचू, अबे छोड़ चाचू का बच्चा। चाचू इतना ब्लैकमेल, मुझे नहीं लग रहा कि तुम कुछ कर पाओगे। भाई चैलेंज चैलेंज मत कीजिएगा। आपको पता है जिस बात की मैं ठान लूं उसको मैं पूरा करके रहता हूं। टैलेंट है मेरे अंदर। टैलेंट? कौन सा टैलेंट है तुम्हारे पास? अच्छा भूल गए, शरारतें मैं करता था और इल्जाम आप पर लगता था, और मैं मासूम बनकर साइड में बैठ के आपको देखता रहता था और आप पिटते थे। अच्छा अच्छा, बस बहुत हो गया। जो तुम्हें काम दिया है ना, उस पर तवज्जो दो।
इतनी उम्र हो गई है लेकिन छिछोरेपन से बाज नहीं आती। छिछोरापन ये मेरा स्टाइल है यार। भाई तो बिगड़ गए, क्या करूं, कुछ करना पड़ेगा। अरे हाँ, हेलो, क्या हाल है? आप कौन? अर्शद साहब का घर यही है ना? जी जी, उन्हीं का घर है। अरे आ गए तुम लोग, भाई वाह, मैं तुम लोगों को लेने आने वाला था। चाचू ये लोग कौन है? ये मेरे दोस्त की वाइफ है। अच्छा, कैसी हो हीर बेटा? आई एम गुड। आप कैसे हैं? तुम्हारे सामने हूँ। मतलब के फिट भी। शहाब, तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। हीर कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन तुम नहीं बड़ी हुई। हम अंदर चले? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। साइड दो। वैसे मैं ये सोच रही थी कि वक्त का पता ही नहीं चलता। क्यों, तुम्हारे घर में घड़ी काम ही करती क्या? हीर, अब तुम्हें शहाब से ना इसी किस्म के फजूल जोक सुनने को मिलेंगे। फजूल क्यों मम्मी? आई थिंक इट्स रियली फनी। सी शी लाइक्स इट। अब मैं इसी तरह के जोक्स किया करूंगा। अच्छा ये बताओ, अर्शद भाई का गुस्सा कुछ कम हुआ या वैसे ही सख्त मिजाज हैं? अरे कहाँ कम हुआ, बल्कि उनके गुस्से में तो कुछ तरक्की हो गई। ओ हीर, तुम नहीं जानती, अर्शद भाई इतना गुस्सा करा करते थे हम दोनों की शरारतों पे। हाँ मुझे याद है। दरअसल हीर, मैं और तुम्हारी मम्मी बहुत पुराने दोस्त हैं। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी शरारती की हैं, बहुत लोगों को तंग करके रखा हुआ है। आई नो दैट, थोड़ा थोड़ा जानती हूँ, मम्मी जिक्र करती रहती है आपका। अच्छा करती हैं? ओ, आखिर हम लोगों ने इतना सारा वक्त क्लोज गुजारा है, तो वक्त गुजारा है, क्लोज नहीं, वक्त गुजारा है। तुम लोग थक गए होंगे, तुम लोग रेस्ट करो, मैं जब तक डिनर का इंतजाम करता हूँ। डिनर पे मिलते हैं फिर। चाचू ये लोग कौन है? क्यों? वैसे ही पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। नाराज है मुझसे? नहीं नहीं, तुमसे तो मैं बहुत खुश हूँ, और वजह भी तुम्हें पता है। चाचू देखें, जो आप लोग कह रहे हैं वो नहीं हो सकता ना। आप लोग मेरी गांव की लड़की से शादी करवाना चाहते हैं। अब शादी के लिए लड़के लड़की का दिमाग मैच होना जरूरी है ना। हाँ जरूरी है, लेकिन तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अब इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। गुड सर, अब बताएं कौन है ये लोग? जाने दे यार। बताएं ना कौन है ये लोग? मेहमान है मेरे। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन मेहमान? कोई हमारे रिश्तेदार जिनका मुझे नहीं पता? मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता ही नहीं हूँ। हटो। ओ हीर नहीं आई डिनर पे? उसे भूख नहीं थी, वो बाद में खाना खा लेगी। अच्छा अच्छा। वैसे ये बताओ कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
तुम मुझे ये बताओ कि तुम हीर से अक्सर मेरा जिक्र क्यों करती हो? किसी खुशफहमी में मत रहना। वो तो फैमिली का जिक्र आता है तो तुम्हारा जिक्र भी निकल आता है उसमें। अच्छा, सच बोल रही हो या अभी भी दिल की बातें छुपाने की आदत नहीं गई? शर्म करो शहाब, मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ, यहाँ उसकी शादी के लिए आई हूँ। हाँ, ये भी है। तुमने फरहान से हमें इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराया? अरे यही तो मसला है, फरहान शादी के लिए राजी नहीं हो रहा। यही हाल हीर का भी है। बड़ी मुश्किल से उसे मना के लेके आई हूँ, तब भी उसने शर्त रखी है कि वो पहले फरहान से मिलेगी, उससे बात करेगी, अगर समझ में आएगा तो हाँ करेगी। अच्छा, तो क्या हीर शादी से इनकार कर सकती है? नहीं, इनकार तो नहीं कर रही, मगर उसने हामी भी नहीं भरी। अच्छा, तो तुम ना फरहान को ये मत बताना कि तुम लोग कौन हो और किस सिलसिले में आए हो। फरहान ने तुमसे नहीं पूछा कुछ? पूछा था, मैंने उसे कहा मेरे जानने वाले हैं पुराने। अरे तुमने इतना सा खाना लिया है, क्या कर रही हो? और लो ना, खाना इतना है। मैं इतना ही खाती हूँ। अच्छा, और वो क्या हुआ जवानी में जो पहलवानों वाली डाइट थी तुम्हारी? शहाब, अपना मुंह बंद रखो और खाना खाओ। हाय, हेलो। मेरा नाम हीर है। और मुझे फरहान कहते हैं। जी, मुझे पता है आप फरहान। अब आप लोग कहीं बाहर से आए हैं? जी, कनाडा से। अच्छा, आप बताएं, आपकी क्या मसरूफियात है? मैंने बिजनेस पढ़ा है और अपने डैडी का ही बिजनेस संभालता हूँ। बल्कि संभालते तो वो खुद ही है, मैं बस ऑफिस में आना जाना करता हूँ और कुछ नहीं। मतलब आप अपने बिजनेस के कोई डिसीजन वगैरह नहीं लेते? बिजनेस के डिसीजन तो बहुत दूर की बात है, फिलहाल मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने का सोच रहा हूँ। क्या मतलब? आप थोड़ी देर बैठेंगी, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कुछ। आए बैठे, बैठे तो सही, बैठे। पता नहीं मुझे ये बात आपसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अरे बोलिए बोलिए, क्या हो गया? असल में ना मेरे डैडी काफी सख्त हैं। आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने ना मेरी शादी अपने गांव की किसी चौधरी हशमत की भांजी के साथ तय कर दी है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मेरा रिएक्शन था। मैं भी उसे कह रहा था ऐसे कैसे कर सकते हैं वो, मतलब गांव की एक अनपढ़ गंवार लड़की के साथ मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं वो? मैं तो शहर में रहता हूँ, अच्छा भला यहाँ पे रहता हूँ, किस तरह गांव जाऊंगा मैं? अच्छा बस बस बस, देखें बहुत ज्यादा नहीं हो गया? नहीं ज्यादा नहीं हुआ। आप बाहर से आई हैं, आपको क्या पता कि पाकिस्तान की गांव की लड़की कैसी होती है। ज्यादा नहीं हुआ, आपको क्या अंदाजा मेरे दुख का भला? What? मतलब फरहान doesn't know at all कि आप ही चौधरी हशमत की बहन है और मैं उनकी भांजी, और वो ये शादी करने के लिए राजी नहीं है। और जो बातें उसने तुमसे की हैं, वही बातें उसने अरशद भाई से की हैं और शहाब से भी की हैं। मतलब वो ये नहीं जानता कि हम लोग कौन है और यहाँ किस लिए आए? नहीं, वो बिल्कुल नहीं जानता। अरे वाह, that's great। अब तो फरहान साहब का असली रूप देखने को मिलेगा। हीर, देखो यहाँ पहले ही एक मसला खड़ा हुआ है, और कॉम्प्लिकेटेड मत करो इसे। देखे मामा, लड़के को जानना मेरा पूरा हक है और आप ये हक मुझसे बिल्कुल भी नहीं छीन सकते। और मत भूलें कि मैं आपके लिए सिर्फ आपके एक कहने पे कनाडा से पाकिस्तान आई हूँ, सिर्फ शादी करने के लिए। देखो वो तो तुम्हें आना ही था, आखिर हमने जबान दी हुई थी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद आप भूल रहे कि मैं नेशनल कैनेडियन हूँ और अगर मैं नहीं चाहती तो कोई भी मुझे यहाँ नहीं ला सकता था।
अच्छा बस अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, ये पाकिस्तान है, कनाडा नहीं। लेकिन आप जो हैं वो मेरी मम्मी है, एंड आई नो दैट कि आप मेरी मर्जी के बगैर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। ट्रू? चाचू मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुने चाचू, मेरी बात तो सुने ना। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी कोई। ऐसे तो ना करें। क्या ना करूं? देखें, बचपन से आज तक अपने दिल की हर बात मैंने आपसे शेयर की है, अब आप नहीं सुनेंगे तो मैं किससे कहूंगा? जिससे दिल चाहे जाके करो, मुझसे ना करो। मैं तो आपसे बात करूंगा। ये क्या डिटाई है? आप डैडी को समझाए ना कि ऐसे ना करे। क्या क्या समझाऊं? नहीं चलो तुम समझा दो मुझे कि मैं जाके क्या समझाऊं उनको। यही कि मेरी शादी उस गांव वाली से नहीं बल्कि उस लड़की, कौन सी लड़की? वही वो आपके दोस्त की बेटी। तुम हीर की बात कर रहे हो? जी। अच्छा, तो इसलिए इतना मक्खन लगाया जा रहा था। इसमें मक्खन लगाने की क्या बात है? हीर अच्छी है, पढ़ी लिखी है, लिबरल है, ब्रॉड माइंडेड है। नहीं। क्या नहीं? ये मुमकिन नहीं है। आप एक दफा बात तो करके देखें। जहां तुम शादी करना चाहते हो वहां तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। वजह? क्योंकि मैंने कह दिया। वजह तो बताएं। वजह तुम्हें कल सुबह पता चल जाएगी। चाचू मेरी बात कौन बताएगा वजह? हीर, मैं वहां बैठ सकता हूँ? भाई तुम्हारा घर है, तुम जहां चाहे बैठ सकते हो। हाँ। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। कल कोई खास दिन है? कल कोई खास बात होनी है? हाँ, क्या? कल बहुत खास दिन है। क्या मतलब? कल बहुत सी खास बातें होनी है। मैं तो पूछ रहा हूँ क्या मतलब? देखो, जब आप सुबह उठो, है ना, और आप बिल्कुल 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 हेल्दी फील कर रहे हो, आपके सर पे छत हो, आपके पास खाने के लिए सारी नेमतें हो, मेरे हिसाब से तो वो हर दिन स्पेशल होता है जो कि टेंशन फ्री हो और ऐसा हो। हाँ हाँ, वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसके अलावा कुछ और? हाँ, एक और खास बात है। क्या? याद आया। हाँ हाँ, क्या? मेरी फ्रेंड है ना, उसकी जो अम्मी है, उनकी बर्थडे कल। तो उसकी अम्मी की बर्थडे कौन याद रखता है? कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। इसके अलावा कोई और खास बात? इसके अलावा तो कोई खास बात नहीं है। क्यों? तुम क्यों तो सवालात कर रहे हो मुझसे? वैसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ ना कोई और खास बात। सब खैर तो है ना फरहान साहब? हाँ हाँ, सब खैर है, नहीं है ना कोई खास बात? नहीं। पक्की बात है? की बात है। मैं हाँ हाँ हाँ, हाँ। कंटिन्यू